बेटा जी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 12 करेंगे। सबसे पहले एमसीक्यूज़ है। दी प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज़, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी बेटा 1 होती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ फेयर कॉइन इज़ टोस्ट। कहते हैं एक कॉइन को टॉस करते हो तो हेड आने की कितनी पॉसिबिलिटी है। अब बेटा दो ही होते हैं हमारे पास, एक हेड होता है एक टेल होता है। तो हेड आ जाएगा या फिर टेल आ जाएगा, 50-50% चांस होता है। तो बेटा इसका 0.5 आंसर आ जाएगा। सोल्व भी कर सकते हो। हमारे पास सैम्पल स्पेस में क्या निकल आएगा, दो ही है ना, एक हेड है एक टेल है। तो हमारे पास सैम्पल स्पेस 2, उसमें से अगर इवेंट ए लेट कर लो कि हमारे पास हेड आने की पॉसिबिलिटी है, फेवरेबल आउटकम में हेड एक ही आना है। तो क्या है फॉर्मूला, क्या होता है, पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस एस ऑफ एन ऑफ एस। फेवरेबल आउटकम 1 है, 1/2, 1 को 2 पे डिवाइड करोगे तो 0.5 ही आना है, चेक कर लेना, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, पॉसिबल आउटकम में जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का सम होता है बेटा वो 1 के इक्वल होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। फॉर्मूला है इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.6 देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए नॉट हैपनिंग। तो बेटा बेसिकली कंप्लीमेंट पूछ रहे हैं। तो पी ऑफ ए कंप्लीमेंट क्या होता है हमारे पास, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कि उसके होने के चांस कितना है, उसको 1 में से माइनस कर दो, 1 माइनस 0.6 कर दो तो बेटा 0.4 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। टू इवेंट आर सेट टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दो इवेंट आपस में तब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तब हमारे पास दे कैन नॉट हैपन टुगेदर, जब वो इकट्ठे नहीं होते तो तब वो हमारे पास क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। ऑप्शन सी, इफ़ वन कॉइन इज टोस्ट, एक कॉइन टोस किया जा रहा है, एंड 1 डाइस इज रोल, एक डाइस को रोल किया है, देन द नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट, सैम्पल पॉइंट बताना है। अब कॉइन में हमारे पास एक हेड होता है एक टेल होता है, तो कॉइन में हमारे पास 2 आते हैं और डाइस में हमारे पास बेटा 6 होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 2s आर 12, तो टोटल सैम्पल स्पेस 12 आएंगी। ऑप्शन डी करेक्ट है। बेटा नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब होता है वो हमारे पास इवेंट होगा ही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बेटा 1 होती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर दैन 6 ऑन डाइस, कहते हैं डाइस के ऊपर 6 से बड़ा नंबर आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। आपको पता है 6 से बड़ा नंबर होता ही नहीं है, 1 से लेके 6 तक होते हैं डाइस के ऊपर। तो हमारे पास जब 6 से बड़ा नंबर होगा ही नहीं तो प्रोबेबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऑप्शन सी। डैश आउटकम्स आर पॉसिबल व्हेन वी ड्रा अ कार्ड फ्रॉम डेस्क टू कार्ड। तो हमारे पास आपको पता है कार्ड्स कितने ना टोटल होते हैं, हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, तो हमारे पास 52 आउटकम्स आ सकती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। इफ़ पी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी ई दी गई है 0.07, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई निकाल दो, मतलब कंप्लीमेंट निकालना है। तो पी ऑफ ई कंप्लीमेंट निकलेगा, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस कर दो, तो बेटा 1 में से माइनस करो 0.07, तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 0.07, 0.93 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 है अर्शिया सेलेक्टेड अ डे फ्रॉम ट्यूसडे वेडनेसडे एंड अ टाइम फ्रॉम मॉर्निंग एंड इवनिंग। अब अर्शिया ने एक डे सेलेक्ट किया है, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, 2 दिन सेलेक्ट किए हैं, और जो टाइम सेलेक्ट किया है वो मॉर्निंग एंड इवनिंग है। ड्रा द पॉसिबिलिटी डायग्राम, पॉसिबिलिटी डायग्राम बनानी है, एंट्री डायग्राम बेटा पीछे भी हम लोगों ने बनाना सीखी थी, अब खुद भी बना सकते हो। तो देखो पॉसिबिलिटी डायग्राम बना लो, पहले एक तरफ मॉर्निंग और इवनिंग लिख लो, एक तरफ ट्यूसडे और वेडनेसडे लिख लो। तो बेटा मॉर्निंग और ट्यूसडे आ सकता है, एम और टी लिख लेते हैं, मॉर्निंग का एम और टी ट्यूसडे का, और मॉर्निंग और वेडनेसडे आ सकता है, तो मॉर्निंग एंड वेडनेसडे। इसी की तरह इवनिंग और ट्यूसडे, इवनिंग और ट्यूसडे, और इवनिंग और वेडनेसडे, और इवनिंग आएगा, इवनिंग और वेडनेसडे। तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटी डायग्राम बना के। अब ट्री डायग्राम भी पूछ रहे हैं, तो बेटा ट्री में हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास मॉर्निंग है और इवनिंग सेलेक्ट किया उसने, ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग सेलेक्ट किया, और दिनों के अंदर उसने क्या क्या सेलेक्ट किया है, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या क्या पॉसिबिलिटी आ जाएगी, मंडे और या फिर ट्यूसडे, मॉर्निंग और ट्यूसडे। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो मॉर्निंग एंड ट्यूसडे एंड मॉर्निंग एंड वेडनेसडे, मॉर्निंग एंड वेडनेसडे एंड इवनिंग एंड ट्यूसडे, इवनिंग एंड ट्यूसडे एंड इवनिंग एंड वेडनेसडे, इवनिंग एंड वेडनेसडे। तो ये हमारे पास ट्री डायग्राम बन गई है।
बेटा क्वेश्चन 3 है, अ कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम द डेस्क ऑफ द कार्ड। एक डेस्क के ऊपर कार्ड पड़े हुए हैं, आपने उसमें से पिक करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एक और अ स्पैड कार्ड। क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप कार्ड पिक करो, एक आ जाए या फिर हमारे पास स्पैड आ जाए। आपको पता है टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, 52 होते हैं। सबसे पहले तो वो लिख लो, टोटल कार्ड हमारे पास कितने हैं जी, 52। कार्ड्स ऑफ एक बेटा हमारे पास 4 होते हैं। ऐसे भी देख सकते हो, एक के कार्ड हमारे पास 4 होते हैं, एक स्पैड का, एक क्लब्स का, एक हार्ट का, एक डायमंड का। तो हमारे पास कार्ड्स ऑफ एक हमारे पास 4 है। एंड कार्ड ऑफ स्पेड, अब देखो स्पेड के हमारे पास बेटा हमारे पास टोटल 13 होते हैं। तो 13, अब तो बेटा ये 4 हमारे पास एक के कार्ड हो गए और 13 हमारे पास स्पैड गए। इनमें कुछ कॉमन भी है, कार्ड एक एंड स्पैड बोथ। कार्ड हमारे पास एक भी है और स्पोर्ट भी है, स्पैड भी है। अब देखो ये हमारे पास सारे स्पैड है और स्पैड के अंदर एक भी आता है, तो मतलब एक इनमें कॉमन है। मतलब एक कार्ड है वो स्पैड का है और साथ में वो एक का है, तो हमारे पास एक आ जाएगा। मतलब इनमें कुछ चीज़ कॉमन है। तो लेट कर लो ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ एक एंड बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द कार्ड ऑफ स्पैड। तो आपको पता है नेक्स्ट हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, तो कैसे निकालेंगे। अब हमारे पास एन ऑफ ए तो लिख लो ना पहले। एक आने के हमारे पास कितने, टोटल एक के पत्ते हमारे पास बेटा जी 4 है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, पी ऑफ ए इज़ इक्वल टू एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए हमारे पास 4 है, टोटल कार्ड हमारे पास 52 है, तो 4 ओवर 52 को डिवाइड करो। तो बेटा 4 डिवाइडेड बाई 52 तो 13 आ जाएगा। 4 1s are 4, 4 13s are हमारे पास 52 आ जाएगा। इसी तरह के हम लोग बी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस। तो बेटा वो हमारे पास जो बी रिप्रेजेंट कर रहा था स्पेड्स को, स्पेड्स हमारे पास 13 है और टोटल कार्ड्स हमारे पास 52 है। तो डिवाइड कर लो इन्हें भी, 13 को डिवाइड करके देख लो 52 पे, तो बेटा 1/4 आ जाएगा। मतलब 13 4s आर हमारे पास 1/2 होता है, 1/4 होता है। इन दोनों का हमारे पास जो मुश्तरक चीज़ थी ए इंटरसेक्शन बी, वो हमारे पास बेटा एक ही कार्ड था। अच्छा यहाँ पे आप लिख लो कि एन ऑफ बी हमारे पास कितना है जी 13 है और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में एक और स्पैड में एक कार्ड मुश्तरक है, तो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा फेवरेबल आउटकम ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस। तो फेवरेबल आउटकम 1 है और सैम्पल स्पेस हमारे पास 52 है। बेटा जब हमारे पास कुछ इनमें मुश्तरक हो, कुछ कॉमन हो, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का। तो बेटा वो हमारे पास क्या होता है, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसमें से माइनस करते हैं इंटरसेक्शन को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये सारी वैल्यूज़ हैं, जस्ट पुट करके आंसर निकाल को। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास 1/13 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/4 है और ये हमारे पास 1/52 है। ठीक है, इससे बेहतर था कि हम लोग वहाँ पे कटिंग ही ना करते। चलो अब तो कर ली है। यहाँ पे बेटा एलसीएम लोगे तो अंडरस्टूड है हमारे पास 52 आना है। ठीक है, लेके देख लो जी 13 4 एंड 52। तो बेटा ये 13 पे जाएगा सबसे पहले, तो 13 1s are 4 और 13 4s are हमारे पास आ जाएगा जी 52। तो 4 1s are 4 1 1। तो देखो 13 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 52 आना है। 13 4s are 52, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 1s are 4 प्लस 4 13s are 52। 13 को 1 से मल्टीप्लाई करो 13 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, 4 प्लस 13 माइनस 1 करोगे तो हमारे पास 16 आ रहा है। 16 डिवाइडेड बाय 52। तो बेटा 16 को डिवाइड करो 52 पे, तो हमारे पास 4/13 आता है। मतलब ये 4 4s are 16 एंड 4 13 are 52। तो 4/13 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 4 करेंगे। फातिमा डेल्ट 2 कार्ड सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द शफल्ड डेस्क ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। 52 प्लेइंग कार्ड है डेस्क के ऊपर पड़े हुए हैं। ठीक है, फातिमा ने एक के बाद दूसरा कार्ड पिक किया है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब पहला कार्ड पिक कर लिया है तो हमारे पास बाकी कार्ड है 51 रह जाएंगे, उसने वापस नहीं रखा। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी जब सेकंड इवेंट होता है उस पर फिर फ़र्क पड़ता है, तो सैम्पल स्पेस बदल जाती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड आर रेड। हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पहला कार्ड निकाला है वो भी रेड है और दूसरा निकाला है वो भी रेड है। सेम क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट 12.3 में भी किए थे।
टोटल कार्ड 52 है, तो हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगी जी, सैम्पल स्पेस हमारे पास n ऑफ s इज इक्वल टू 52 हो जाएगी। रेड कार्ड बेटा हमारे पास 26 होते हैं, इसमें से 13 हार्ट के होते हैं, 13 हार्ट्स के होते हैं, 13 डायमंड के हैं, इन दोनों का कलर रेड होता है, 13 और 13 हमारे पास 26 आ जाता है। तो रेड कार्ड हमारे पास 26 है टोटल। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द रेड कार्ड एंड बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग आल्सो रेड कार्ड। ठीक है, तो हमारे पास सब अभी हमारे पास कार्ड पूरे के पूरे ही हैं। तो रेड कार्ड कितने हैं 26, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, सॉरी वो क्या आएगा, फेवरेबल आउटकम क्या आ जाएगी, n ऑफ a इज इक्वल टू 26 है जी। अभी फॉर्मूला लगाओ, p ऑफ a रेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, p ऑफ a फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय n ऑफ s सैम्पल स्पेस। तो फेवरेबल आउटकम बेटा जी हमारे पास 26 है, डिवाइड कर दो 52 पे। अगर आपने पिछली तीनों एक्सरसाइज देखी हुई हैं की हुई हैं तो ये तो आप खुद भी कर सकते हो। 26 को डिवाइड करो 52 के ऊपर तो 1/2 आ जाएगा, मतलब 26 1s आर 26, 26 2s आर 52। अब बेटा सैम्पल स्पेस चेंज होगी, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने विदाउट रिप्लेसमेंट एक कार्ड निकाल लिया है। टोटल हमारे पास 52 थे, एक निकाल लिया, बाकी 51 रह गए, और निकाला भी रेड का है। रेड कितने हैं 26 में से एक निकल आया तो 25 रह गए। सिंस द कार्ड इज़ नॉट रिप्लेस सैम्पल स्पेस इज रिड्यूस बाय 1, तो सैम्पल स्पेस 1 से रिड्यूस हो जाएगी। तो बेटा n ऑफ s इस दफ़ा इवेंट b के लिए हमारे पास 51 हो जाएगा, और n ऑफ b रेड कार्ड हमारे पास 26 में से 25 रह गए हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाओगे p ऑफ, अच्छा इसको लिखते कैसे हैं, इसको बेटा ऐसे नहीं लिखते, n ऑफ b गिवन a लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि a इवेंट पहले हो गया है, उसने इफेक्ट किया है b वाले इवेंट को। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे, p ऑफ b गिवन a इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम b गिवन a डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस। तो हमारे पास ये आया है हमारे पास 25/51, डिवाइड करके देखते हैं 25 डिवाइडेड बाय, मुझे लगता नहीं होगा, नहीं होता। ठीक है, तो यही हमारे पास आंसर है। तो हमारे पास अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर रेड, दोनों रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, p ऑफ a एंड b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ b गिवन a के साथ। प्रोबेबिलिटी ऑफ a भी हमने निकाली हुई है, जो कि हमारे पास बेटा 1/2 आई थी, और b गिवन a भी निकाली हुई है 25/51 आई थी। तो 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, 2 1s आर 2, 5 2s आर 10, 102, कटिंग नहीं होगा, यही बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, इफ़ 2 डाइस आर रोल्ड। अब 2 डाइस रोल किए गए हैं, तो बताओ इनकी वो सैम्पल स्पेस कितनी होती है, 6 6 आर 36, तो सैम्पल स्पेस है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ फेस वैल्यूज़ इज 6, मतलब जो डाइस पे जो भी आंसर आएगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और या फिर डिफरेंस ऑफ फेस वैल्यू 5, या उनमें से माइनस करने से 5 आना चाहिए। जैसे 6 में से 1 माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा, 1 में से 6 माइनस करोगे तो फिर भी हमारे पास 5 आ जाएगा। तो सोल्व करते हैं, लिखो व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड द टोटल आउटकम आर 6 × 6, तो सैम्पल स्पेस हमारे पास 6 आ गई, n ऑफ 6, n ऑफ s हमारे पास 36 आ गया। लेट कर लो a बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ फेस वैल्यू एज 6, फेस वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 6 आती है। तो बेटा वो कैसे आती है, इस इवेंट को a बोला हुआ है, कौन कौन से आएंगे हमारे पास, 1 और 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 1s आर 6, इसका रेसिप्रोकल भी आ जाएगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे फिर भी आ जाएगा। ठीक है, अब 2 3s आर 6 होता है, 2 3s आर 6 और 3 2s आर 6। बेटा इसके अलावा इन 36 में से कुछ भी नहीं होता। ये देखो, ये हमने बनाना सीखे थे ना, आपको बनाने भी आते होंगे, इनमें से पिक कर लो, वैसे ज़ुबान नहीं पता चल जाता है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने से 6 कैसे आता है। तो ये वो 4 ही हैं, रेसिप्रोकल लिखना ज़रूर लिखना है, भूलना जाना। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास फेवरेबल आउटकम बन जाएंगे 4, इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस। तो फेवरेबल आउटकम बेटा जी 4 है, सैम्पल स्पेस 36 है, तो 36 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 9 आता है, 4 1s आर 4, 4 9s आर 36। नेक्स्ट इवेंट बी की बात करते हैं, लेट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग डिफरेंस एज 5 फ्रॉम द फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू में कितना डिफरेंस है बेटा, 5 का डिफरेंस है। अब 5 का डिफरेंस सिर्फ एक में ही होना है, 6 में से 1 माइनस कर दो 5 आएगा, 1 में से 6 माइनस कर दो तो 5 आएगा। तो बी हमारे पास आ जाएगा जी
1 और 6 और 6 एंड 1, तो बेटा बाकी आप ढूंढ लो, नहीं मिलेगा। तो n ऑफ b बेटा हमारे पास आएगा जी 2 आएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ b हमारे पास आएगा फेवरेबल आउटकम, जो कि n ऑफ b है, डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस। तो फेवरेबल आउटकम बेटा जी हमारे पास है 2, सैम्पल स्पेस हमारे पास है 36। 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 8s are 16, तो 1/18 आ जाएगा। अब देखो इनमें कुछ कॉमन भी है, तो ये देखो 1 6 और 6 1 बेटा इनमें कॉमन है, यहाँ भी 1 6 और 6 1, तो यहाँ से ज़रा कॉमन निकाल लो। हमारे पास A इंटरसेक्शन B में क्या आएगा जी, 1 6 आ जाएगा एंड 6 1 आएगा। तो ये हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने निकलेंगे, N ऑफ A इंटरसेक्शन B बेटा हमारे पास ये आ जाएगा 2 आ जाएंगे। ठीक है, अब इनकी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस। तो फेवरेबल आउटकम बेटा जी हमारे पास 2 है, सैम्पल स्पेस हमारे पास 36 है, 2 1s are 2, 2 18s are 36, तो 1/18 आ जाएगा। आपको अच्छी तरह से पता है अगर कुछ कॉमन आ जाए तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का। तो यूजिंग नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, बेटा जी बताओ क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B और माइनस कर देते हैं इनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, A की प्रोबेबिलिटी का आंसर 1/9 आया था और B की प्रोबेबिलिटी का आंसर 1/18 आया था और इसका भी 1/18 आया था। ठीक है, तो ये तो आसान हो गया, 1/18, 18 से कट हो गया, प्लस का एक माइनस का है, तो 1/9 हमारे पास आंसर। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अ बैग कंटेन 7 ऑरेंज एंड 5 पर्पल बॉल्स। अब हमारे पास है जी एक बैग है, उसके अंदर 7 ऑरेंज और 5 पर्पल बॉल्स हैं, तो 5 और 7 टोटल 12 बॉल्स हैं इस बैग के अंदर। तो मतलब सैम्पल स्पेस हमारे पास N ऑफ S आ जाएगा जी 12। 2 मार्बल आर ड्रॉन वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, अब पहली बॉल निकालनी है, फिर एक बॉल निकालनी है रिप्लेस विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट का जब भी होता है तो आपके पास सैम्पल स्पेस चेंज हो जाती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट मार्बल इज ऑरेंज एंड सेकंड मार्बल इज आल्सो ऑरेंज। पहली ऑरेंज निकली है जी, तो दूसरी भी हमारे पास ऑरेंज निकली है। तो टोटल मार्बल हमारे पास कर लो, 5 हमारे पास ऑरेंज है और 7 हमारे पास पर्पल है, तो दोनों को ऐड करोगे तो 12 आ जाएगा। लेट ए बी द इवेंट, एक मिनट, लेट कर लो कि ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ऑरेंज मार्बल। ए हमारे पास इवेंट है कि हमारे पास ऑरेंज मार्बल आ जाए, बी द इवेंट के दोबारा हमारे पास ऑरेंज आ जाए। तो बेटा हमारे पास ऑरेंज है कितने जी, ऑरेंज हमारे पास 7 है। तो फिलहाल यहाँ पे पहले ए इवेंट के लिए तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम 7 ही चलेगा। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लो इवेंट ए के होने की, तो क्या आएगा, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस। तो फेवरेबल आउटकम बेटा जी 7 है और सैम्पल स्पेस हमारे पास 12 है, कटिंग तो नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट, सिंस दी मार्बल इज़ नॉट रिप्लेस्ड। अब जो हम लोगों ने मार्बल निकाला है उसको वापस नहीं रखा, विदाउट रिप्लेसमेंट की बात हुई है क्वेश्चन में। सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। हमारे पास टोटल कितने थे, अब बास्केट के अंदर 12 है, 12 में से एक निकल गया इवेंट ए करते हुए, बाकी 11 रह गए हैं। तो बेटा सैम्पल स्पेस ऑफ एस हमारे पास कितनी हो जाएगी, 11 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, और निकाला भी हमने ऑरेंज था, ऑरेंज कितने हैं, ये वाले हमारे पास कितने हैं जी, ऑरेंज है और ये पर्पल है। ऑरेंज 6 7 थे, 7 में से एक निकल आया तो हमारे पास बाकी 6 रह गए हैं। तो N ऑफ B में हमारे पास यूज़ होगा 6 ऑरेंज रह गए। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो बेटा जी फॉर्मूला लगा लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज़ इक्वल टू फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय सैम्पल प्रॉब्लम और सैम्पल स्पेस। फेवरेबल आउटकम 6 है, सैम्पल हमारे पास जी 11 का है, तो 6/11 जी कटिंग नहीं होता। तो फॉर्मूला लगा लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर ऑरेंज। क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों हमारे पास ऑरेंज आ जाए, तो बेटा फॉर्मूला हमारे पास होता है P ऑफ A एंड B इज इक्वल टू होता है ये इंटरसेक्शन के, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A को मल्टीप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A। अच्छा, पीछे मैं सिर्फ B लिख गई हूँ, ज़रा सही कर लो, अब याद भूल गया था मुझे यहाँ पे बेटा, क्योंकि B डिपेंड कर रहा होता है A के ऊपर, तो हम ऐसे लिखते हैं। तो बेटा यहाँ भी ऐसे ही आएगा, P ऑफ B गिवन A
आपको वैसे पता लग गया होगा कि मैंने यहाँ से गलती की है, क्योंकि पीछे हम करके आए हैं। प्रोबेबिलिटी बी ओवर ए आएगा, ठीक है। बी गिवन ए पढ़ते हैं इसे, एन ऑफ, ये सही कर लेना। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी निकाली थी हमने जी, 7/12 मल्टीप्लाई करोगे ये हमारे पास 6/11। तो बेटा 6 2 ज़ार 12 हो जाएगा, कटिंग कर लो। तो 7 1 ज़ार 7, 11 2 ज़ार 22। बेटा 7/22 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बेटा इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। और एक मज़े की बात बताती हूँ, ये हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज थी, मतलब हमारी बुक ख़त्म। अब हमारे पास एक लेक्चर दूंगी मैं आप लोग पेयरिंग स्कीम का, ठीक है। पेयरिंग आपको पता होगा कि हर जो बुक आई है आपकी, हर बुक के पीछे लिखी हुई है, ठीक है। तो हमें मैथ की लिखी हुई है, एक पेयरिंग स्कीम का बनाएंगे और एक मॉडल पेपर बनाएंगे, ठीक है। और इसके साथ हमारे पास बुक कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अल्लाह हाफिज़।